नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट पे ब्लॉगर पे बटन्स को लगा सकते हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी बार आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि वेबसाइट पे कैसे बटन्स लगाते हैं इमेज फॉर्मेट में, लेकिन आज मैं कंप्लीट तरीके बताऊंगा जहां से आप बटन्स को लगा सकते हैं बड़ी इजीली। तो सबसे पहले आपने इस साइट पे जाना है getbootstrap.com/, ये जो भी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आप ये वेबसाइट देखिए। ये जो ब्लॉगर पे एक सिंपल ऑर्डिनरी टेम्पलेट है जो आप ब्लॉगर में यूज़ करते हैं। हो सकता है दोस्तों मेरा ये जो वीडियो है वो कस्टम या प्रीमियम थीम्स में काम ना करे, लेकिन अगर आपको थोड़ी कोडिंग आती है तो आप उसमें चेंजेस करके कर पाएंगे। मैं आपको एक ऑर्डिनरी थीम पे करके बता रहा हूँ और ये काफ़ी सिंपल है। कुछ चीज़ें वैलिड है, कुछ चीज़ें नॉन वैलिड है, मतलब काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड हो गया और यहाँ पे मैंने कुछ कोड्स डाल रखे। वो कोड्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मैंने बटन्स डाल रखे हैं और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सैम्पल। अब किया क्या है मैंने वो आपको दिखाता हूँ। ये डैशबोर्ड है ब्लॉगर का। आप कोई भी थीम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंटेम्पो थीम चूज़ कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाएंगे एडिट HTML पर और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस इंट्रो सेक्शन में जाएंगे। गेट बूटस्ट्रैप गेटिंग स्टार्टेड पे इंट्रोडक्शन पे क्लिक करना है। ये कहता है कि जो CSS पार्ट है आपका, अभी तक क्योंकि मैंने कोडिंग पार्ट यूज़ नहीं किया अपने वीडियो चैनल पे, नहीं डाला उसके बारे में कि CSS HTML JS क्या होता है। आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें ब्लॉगिंग कैरियर पे या फिर वेबसाइट बनाने को लेकर काफ़ी अहम होती, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो CSS पार्ट है यहाँ पे कहता है कि लिंक, और ये हेड के कहता है कॉपी पेस्ट स्टाइल शीट लिंक्ड इनटू योर हेड बिफोर ऑल अदर स्टाइल शीट्स टू लोड आवर CSS। तो ये हेड से पहले पेस्ट करने के लिए कह रहा है। अब हम इसे कॉपी करते हैं और क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। ये कहता है बिफोर ऑल अदर स्टाइल शीट्स टू लोड आवर CSS। अच्छा, कहता है कि आप इस लिंक को, जितने भी CSS के लिंक वाले कोड हैं उससे पहले आप टॉप पे रखिए इसे, क्योंकि कोडिंग की एक रूल होती है, कोडिंग का एक नियम होता है कि जो भी टॉप पे होता है पहले उसे एक्सेस करता है, पहले उसे रन करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखेंगे इसे मैंने एंटर किया, कॉपी पेस्ट कर दिया और इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये पहले से मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखा है। जैसे रिलेशन स्टाइल शीट यहाँ पे आ रहा है, अभी यहाँ पे है, लेकिन मतलब एक है क्योंकि मैंने पहले से ही पेस्ट कर रखा है, सेम चीज़ें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं इसे इस पार्ट को हटा देता हूँ। ये चलिए मैं इस पूरे को हटा के फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ। अच्छा, ब्लॉगर के केस में दोस्तों ये याद ध्यान रखिए कि जब आप लिंक डाल रहे हो तो यहाँ पे आपने क्लोजिंग टैग जरूर डालना है। वर्डप्रेस में क्लोजिंग टैग यूज़ नहीं हो पाता, लेकिन ब्लॉगर के केस में जावास्क्रिप्ट हो या स्टाइल शीट हो वहाँ पे क्लोजिंग टैग डाला जाता है। तो हमने यहाँ पे लिंक डाल दिया। फिर बात करते हैं JS की, यानी जावास्क्रिप्ट की। ये कहता है कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है आपका, अगर आप इसे टॉप पे पढ़ेंगे तो कहता है प्लेस द फॉलोइंग स्क्रिप्ट नियर द एंड ऑफ ए पेज राइट बिफोर द क्लोजिंग टैग। तो बॉडी टैग से पहले आपने इस कोड को कॉपी पेस्ट करके डाल देना है। तो ये हमारा बॉडी टैग कैसे करें, Ctrl+F एंटर, और आप देखेंगे यहाँ पे जो है मैंने पहले से ही जो है सारी चीज़ें को पेस्ट कर रखा है, बट फिर भी मैं इसे क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ। ये लीजिए, और मैंने इसे फिर से Ctrl+V किया तो देखा आपने सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फिर से वही चीज़ आ गई। और यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रिप्ट पे क्लोजिंग टैग लगा हुआ, तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये जो इंट्रो पार्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे बटन सर्च करना है। बटन को सर्च करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए किसी पे क्लिक नहीं करना, सिर्फ बटन को सर्च करना है। बटन सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ गए बटन्स के। चाहे तो आप नीचे ये वाले बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आउटलाइन बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये सारे साइज़ वाले बटन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे ये सारी भी चीज़ें हैं, डिसेबल बटन और बहुत सी चीज़ें हैं, सिंगल टॉगल, ऐसे बटन्स भी हैं, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने केस में जैसे यहाँ पे ये चैट एक्टिव रेडियो, मैंने अपने केस में ऊपर ये जो बटन्स हैं सैम्पल्स को लेकर के यही यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको मैंने पहले बताया था जैसा कि ये जो कोड होते हैं एक तरीके से पेट्रोल के जैसे होते हैं। और अब हमने जो है यहाँ पे HTML पार्ट में जाना है, पोस्ट में या पेज में। कंट्रोल A हटाया, फिर कंट्रोल V और इसे हमने कर दिया अपडेट। अब आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पे क्या है, तो चलिए अब इस पर रिफ़्रेश करते हैं और ये देखिए सैंपल आ गया हमारा पोस्ट सैंपल, और इस पर क्लिक करते हैं तो देखा आपने यहाँ पे जो है ये सारे बटन काम कर रहे हैं। अब आप चाहें तो इसमें लिंक लगा सकते हैं दोस्तों। इस लिंक को कैसे लगाते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे A डालना है, HEREF _ डबल कोट्स www, अच्छा www की जगह आप HTTPS या HTTP डालें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कई केस में क्या होता है कि ये लिंक काम नहीं करती हैं। saransagar.com _A। हमने इसे रिफ़्रेश किया। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने प्राइमरी पर क्लिक किया नीचे लिंक अपीयर हो रहा है, और अब मैं इसे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मेरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो गया। इसका मतलब हमारा ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों ये तो था पहला तरीका जिससे आप अपने ब्लॉगर पे बटन लगा सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है और थोड़ा टिपिकल भी है। वो आपके लिए मुश्किल है क्योंकि कोडिंग थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये मेरा जो है मैंने कोड कॉपी करके रखा हुआ है। ये मेरा एक लिंक है जिसे मैंने थर्ड पार्टी वेबसाइट से कॉपी किया है, और इस बटन को शो करने के लिए जो पेट्रोल है वो हमारा ये अपीयरेंस वाला मतलब स्टाइल CSS वाला पार्ट हो गया। क्योंकि ये मैंने अभी वर्डप्रेस पे किसी क्लाइंट का डाला था तो इसीलिए आपको यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है। वर्डप्रेस के साथ खास बात ये है कि आप उसको स्टाइल में ना डाल करके अपीयरेंस के कस्टमाइज सेक्शन में जा करके एडिशनल CSS का पार्ट है, वहाँ पे अगर आप इसे सेम टू सेम डाल देंगे। हम इसे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इसे कैसे यूज़ किया जाए। सबसे पहले आपने इस बटन कोड को कॉपी करना है। मैं ये कोड और ये जो पर्टिकुलर तमाम चीज़ें इसका मैं एक ब्लॉग पोस्ट आपको लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सपोज मैंने यहाँ पे एडिट सेक्शन पे क्लिक किया। अगर मुझे दोस्तों इस पर्टिकुलर पोस्ट पे ही इस बटन को शो करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बटन को डाल दूँगा और ये जो मेरा अपीयरेंस यानी कि जो CSS पार्ट है उस CSS पार्ट को मैं यहाँ पे स्टाइल में कवर कर दूँगा। तो इससे होगा क्या कि ये जो बटन है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर पोस्ट पे ही शो होगा, बाकी किसी भी पोस्ट या पेज पे शो नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इस स्टाइल को अपने थीम पे डाल दिया, यानी कि यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि ये मेन साइट है, मेन थीम पेज है, तो ये आपके हर पोस्ट और पेज को कवर कर जाता है। बट अब हम यहाँ पर डाल नहीं रहे, हमने इसे डाल दिया अपने पोस्ट पर, तो शायद ये यहाँ पर शो करेगा। शायद क्या पक्का करना चाहिए इसे। हम इसे बैक करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये सारे का सारा पिंक आ चुका है। उसका रीज़न जो है वो मुझे देखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि पिंक क्यों आया। ठीक है, उसका रीज़न दोस्तों ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्टाइल पार्ट है यहाँ पे BTN है, और BTN यहाँ पे हर एक पार्ट में है। तो अगर मैं इस BTN में यहाँ पे 1 डाल देता हूँ और यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, तो अब ये ऐसा एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोडिंग का एक नियम होता है कि अगर आप जो है प्रायोरिटी पे जो कोड टॉप पे रखते हैं उसको ही ये प्रायोरिटी लेता है। तो क्योंकि हमारा जो मेन साइट है, मेन साइट में तो हमने कुछ यूज़ कर रखा है, लेकिन पोस्ट पे हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। तो अब रिफ़्रेश करते हैं, देखा आपने, क्योंकि हमने अभी स्पेस नहीं डाल रखा इसलिए बाय नाउ का बटन पिंक आ रहा है।
अच्छा, ये पिंक क्यों आ रहा है और यहाँ पे और क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा शो हो रहा है और बैकग्राउंड कलर आपका ये है। तो अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे हेक्सा कलर या डेसिमल कलर या जो भी जितने भी कलर के टाइप्स होते हैं आप वहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। या अगर मैं इसे ब्लू करता हूँ और मैं आपको यहाँ पे स्पेस भी दे के दिखाता हूँ, अपडेट रिफ़्रेश, तो देखा आपने इस तरीके से ये अपडेट हो गया। तो आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से बटन को चेंज कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अपने ज्ञान सागर वेबसाइट पे, जैसे ये मेरा एक एफिलिएट लिंक है, यहाँ पे मैंने इमेज के तौर पे जो है बटन्स यूज़ कर रखे हैं, मतलब बटन्स के लिए इमेज को यूज़ कर रखा है। सेम यहाँ पे मेरी कैटेगरीज़ है, कैटेगरीज़ के लिए मैंने जो है जैसा पहले बताया था पोस्ट माय वॉल साइट पे जा कर के अपने हिसाब से, अपने कलर्स के हिसाब से सारी कैटेगरीज़ को लिखा, उसके बाद उसे क्रॉप करके इमेज फॉर्मेट में डाल दिया। तो आप अपने हिसाब से बटन्स बना सकते हैं, जो जैसे जिसकी जैसी मर्जी हो वैसा बना सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक पोस्ट पे क्लिक करके दिखाऊं तो रिसेंट पोस्ट की बात अगर करें, रिसेंट पोस्ट, जी हाँ, तो चलिए हम शिव महिमन स्तोत्रम खोलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ बटन्स मैंने यहाँ पे भी लगा रखे, वो कैसे दिखते हैं ज़रा। तो ये बटन्स है, देखिए आप, ज्वाइन आवर फेसबुक ग्रुप, सब्सक्राइब ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पर जुड़ जाएंगे। तो बटन्स आप इमेज फॉर्मेट में लगा सकते हैं दोस्तों, या फिर आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करके लगा सकते हैं। और बात आती है कलर की, तो कलर आपको यहाँ पे अगर इन कलरों को हटा करके कोई दूसरा कलर यूज़ करना है तो भी आप यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ी कोडिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये तरीका पसंद आता है, ये वाला, जहाँ पे आपके लिए सिंपल यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ होवर भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट यानी कि ब्लॉगस्पॉट ब्लॉगर पे कोई बटन लगा सकते हैं, उसमें लिंक भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा चुका हूँ। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे आने वाले सीरीज़ में वर्डप्रेस पे कैसे डालते हैं बटन्स और उसमें कैसे कस्टम अपीयरेंस और CSS के यूज़ से हम बना सकते हैं, वो जानेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।